Hello dear students, I am taking up another question paper section A. Now again, before going ahead with the solutions, I would like to remind you few tips before you attempt the question that you need to remember before you attempt the questions. ठीक है, हर बच्चों को ये टेबल का याद होना चाहिए. Now in this table I have made it very clear that is the time duration meant for each sections. लाइक हम सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है तो टोटल टाइम ड्यूरेशन शुड बी 45 मिनट्स. इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है इस सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए. और दूसरी बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पिक अप एन आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. बट कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वर्कआउट करने से ही आपको आंसर्स मिलेगा. कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है जहाँ देख के आपको ऑप्शंस दिखेगा आपको तो उससे आप कर सकते हैं. बट कई क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा. तो जो वर्किंग पार्ट है आप हमेशा उस क्वेश्चन के साथ ही करिएगा ताकि आपकी कोई जो गलती रहेगा वो इवेल्युएटर को थोड़ा कंसिडर करने का थोड़ा सा मौका देगा. अदरवाइज देर इज नथिंग इन इट बिकॉज इसमें 1 मार्क या तो 0 मार्क मिल रहा है. गलत है तो गलत है, 0 मार्क्स मिलेगा. करेक्ट है तो 1 मार्क मिलेगा. देर इज नो इन बिटवीन मार्किंग फॉर दिस बिकॉज ऑप्शन है इसमें. कोई ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि ए बी में से कोई एक लेंगे तो आधा उसके लिए. तो आपको या तो फुल मिलेगा या तो 0 मिलेगा. तो बट स्टिल आप थोड़ा सा वर्किंग पार्ट साथ में करेंगे तो एक रिलैक्सेशन मिलता है इवेल्युएशन को. ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर वो आपको एनालाइज करना है. आराम से हर क्वेश्चन को पढ़िए, उसको एनालाइज करिए बिकॉज एज आई सेड इस टेबल में देखेंगे तो एवरी क्वेश्चन कैन टेक 2.5 मिनट्स. 2.5 मिनट्स में एक लंबा ड्यूरेशन है. तो आप यू टेक सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड देन गो अहेड विद द सॉल्यूशन. लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड एक मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स ए टू द इंडेक्स 2023. एक दो इंडेक्स नहीं, 2023. अब ये 2023 ऐसे देखने से लगता है कि रैंडम है. क्या हम इसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, विल जस्ट टेक द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज हम इसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे. तो सबसे पहले तो आप ए स्क्वायर तो निकालें. ए स्क्वायर निकाल के इसका रिजल्टेंट क्या आता है हम देखेंगे. उसके अनुसार वी विल हैव टू decide how to answer this further. Like when you go for this multiplication हमें क्या मिल रहा है आंसर इसका? 0 plus 0 that's coming out to be 0. 0 plus 0 that's 0. 0 plus 0 it's a 0. 0 and 0 that's a 0. तो what is that saying कि a square ही 0 हो चुका है. That means आप इसको इस मैट्रिक्स को फर्दर कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a से the resultant will always be 0. So the direct option is 0 0. ठीक. Now the next question is again दूसरा भी क्वेश्चन मैट्रिक्स के बेस्ड. लेट अस रीड इट कम्प्लीटली एंड सी व्हाट इज रिक्वायर्ड. लाइक यहाँ पे पूछा है एक मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू p प्लस क्यू वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज q सिमेट्रिक. अब ये वर्ड क्या है रिवाइज करिए. वर्ड क्या है? p सिमेट्रिक. सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? अगर एक मैट्रिक्स को अगर हमने ट्रांसपोज किया एंड रिजल्टेंट p दिया तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक. अगर एक मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव मिलता है तो उसको दैट इज नोन एज क्यू सिमेट्रिक. तो आपको क्या क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेस. उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक नॉन क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए. तो वो कौन सा फॉर्मेट है हम ध्यान से देखें. इट दिस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो इन दोनों का एडिशन a है. सो देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज द p एंड दिस इज द q. ये हमारा p और q हो गया. अब हमें निकालना है q. वी हैव टू फाइंड q. दैट मीन्स जो दिया मैट्रिक्स है उसको पहले आप ट्रांसपोज करें. तो ट्रांसपोज आप आंसर शीट में करेंगे, राइट साइड में करेंगे. तो ट्रांसपोज आप यहीं करके देखिए. दिस इज 2 0 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा. ठीक है. अब आप सब्ट्रैक्ट करिए. 2 minus 2 is for q half of 2 minus 2 आंसर 0 होता है. 0 minus 5 minus 5 होता है. 5 minus 0 5 होता है. 4 minus 4 0. सो q क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इट. तो हाफ उन्होंने अंदर दे हैव टेकन इट इनसाइड द मैट्रिक्स. तो दिस इज द ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स. इसमें बोला है इफ A is a non-singular matrix
अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वर्ड कहाँ यूज होता है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगेन एक ए है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी ए है, तो हमें इस वैल्यू को निकालना है, ए क्या क्या हो सकता है वो देखना है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, क्या कैन इट बी ऑल रियल नंबर्स, या तो वो ज़ीरो ही हो सकता है, या इज इट ओनली 4 और इज इट एवरी रियल नंबर माइनस और डिफरेंस 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है देखना है। तो सबसे पहले हमें तो इवैल्यूएट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो लेट अस इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ इट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस a, minus 2 times 2 minus 3 that is minus 1, so that makes it plus 2. Then 1 times 2a minus 9 that is equal not equal to 0. इससे हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा? minus a plus a is a and this will come out to be minus 4, so a is not equal to 4. That means a 4 के अलावा all real numbers हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है? That is clearly दिख रहा है हमारे पास ऑप्शंस are डिफरेंस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। हर क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए एंड देन डिसाइड करिए कि कौन सा फॉर्मेट से हमें आंसर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, दैट इज हमने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है विच इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय दैट मैट्रिक्स। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? अगर हमने कोई मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? उसका रिजल्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर n बाई n है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n है, दिस इज n बाई n, देन द आंसर टू दिस इज k टू द इंडेक्स n मल्टीप्लाइड बाई द डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसे फॉर्मूला यूज करके हमें पहले ऑर्डर ढूंढना है, इसका ऑर्डर 2 है। ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इससे हमारे पास एक k का वैल्यू मिल रहा है, k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। सो क्वेश्चन क्या है, वापस रीड करते, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, इट इज आपको जो भी k का वैल्यू मिला है उसको को ऐड करना है। सो ऑब्वियसली द एडिशन ऑफ प्लस 1 एंड माइनस 1 इज 0। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, d dx of fx is equal to ax plus b. d dx, it's a question based on calculus. d dx of some function, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ax plus b है। क्वेश्चन इज क्या, व्हाट इज दैट फंक्शन? fx is equal to, आपको वो फंक्शन निकालना है। तो हम फंक्शन कैसे निकालेंगे? इट इज गिवन एज डेरिवेटिव, तो इसका नेगेटिव ऑपरेटर, व्हाट इज इट्स नेगेटिव ऑपरेटर? इट इज इंटीग्रेशन। तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। सो दैट इज गिविंग अस द लेफ्ट हैंड साइड एज fx, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? ax स्क्वायर ऑन 2 प्लस bx प्लस c कांस्टेंट। अब इसमें एक ऐड ऑन किया है कंडीशन, दैट इज f ऑफ 0 इज 0। आप x की जगह आपने 0 डाल दिया तो व्हाट यू गेट? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c का वैल्यू विल बी 0। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ax square plus bx, x square on 2 plus bx. That's the answer. Next question is degree of a differential equation. अब degree of a differential equation sin x plus cos of dy on dx. अब बच्चों इस बात का अगेन दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, ध्यान रखना है कि cos of dy on dx दिया है, that is the derivative is along with some function, then that case its degree is not defined. ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को याद होगा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी स्टार्ट विद। डिग्री ऑर्डर डिफाइन करते समय हम ये बता देते हैं कि डेरिवेटिव dy और dx क्वांटिटी किसी फंक्शन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। अगर है तो वी ट्राई टू रीराइट इट। अगर मान लो ऐसा होता d by this is equal to a, then we can rewrite this as dy on dx is equal to cos inverse of a. cos inverse of a means some constant, hence इसका डिग्री हो जाएगा 1, बट यहाँ आप इसको ऐसे रीराइट नहीं कर सकते, hence its degree is not defined। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्सप्रेशन हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए इन दिस फॉर्म डी वाई ऑन डी एक्स प्लस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होना चाहिए, और डी एक्स ऑन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई होना चाहिए और इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। इन दोनों में से एक फॉर्मेट होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेट है, यहाँ इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है, इट इज डी एक्स अपॉन डी वाई मीन्स इट इज़ द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव, ये सेकेंड ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में देख के ये है ना, दिस इज वेरी क्लियर दैट डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई हैज़ कोएफिशिएंट 1, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है। सो व्हेन यू डिवाइड इट, दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट्स टू द फॉर्म डी एक्स ऑन डी वाई प्लस y on 1 minus y square multiplied by x is ay on 1 minus y square. Now इसका क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e to the index, जो ये क्वांटिटी है कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज y on 1 minus y square dy, इसका इंटीग्रेशन। नाउ क्वेश्चन इज इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब इट्स अ रैशनल एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन वाली बात, इट इज़ 1 अपॉन समथिंग, वी टेक दैट एज t, तो माइनस 2y dy कम्स आउट टू बी dt। सो इसको अगर ध्यान से देखेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज माइनस ऑफ हाफ dt अपॉन t, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ t। अब ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो इसको हम उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। e टू द इंडेक्स ये हो जाएगा t टू द इंडेक्स माइनस हाफ, ये अपना लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है। हेंस द आंसर टू दिस विल बी 1 ऑन t, दैट इज रूट ऑफ t। t इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इट इज डी ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है, पी क्यू along PQ, along PQ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज आपको कोऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ P करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q ए है 4 4 माइनस 7 माइनस 2 1 4, तो इसको करेंगे तो व्हाट वी गेट 4 माइनस 2 इज 2i, देन 4 माइनस 1 इज 3, इट इज 3j, माइनस 7 प्लस दैट इज माइनस 6k, सो दैट इज वेक्टर PQ। बट क्वेश्चन इज टू फाइंड यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कब निकालेंगे, जब हम इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 40, 40 का प्लस 9 इज 49, सो डिवाइडेड बाई 7 होना चाहिए। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन डिवाइडेड बाई 7 है, डिवाइडेड बाई 7 इज डी और सी ऑप्शन। But of the two, which one is the correct option? The one which has I, J, K as 2, 3 and minus 6. 2, 3 and minus 6 is the option D. C का option दिख रहा है minus 2, minus 3, which is not correct because it's along PQ दिया है. Along QP दिया होता तो C होता. So it is along PQ मतलब it has to be 2, 3 and minus 6. ठीक है? Now we move to the next question. Position vector of a vector, the midpoint of a vector line segment AB is given. आपको midpoint दिया है AB का। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं अपन। Let us make a diagram. ठीक है? Where this point is marked as A, this point is marked as B, and its midpoint is given. Now midpoint दिया है हमने 3. Let me write it in the form of coordinate form. ये हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया ऐसे। उसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3 एंड माइनस 4। सो व्हाट शुड वी अज्यूम बी एज यू, वी और डब्ल्यू। अब लिखिए अपन फॉर्मूला इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज 3, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज 2 एंड z1 माइनस 4 अपॉन 2 इज माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने से u का क्या वैल्यू होगा, u इज 4 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 2 दैट इज 4। 4 ऑप्शन तो यही दिख रहा है अपने को, इट इज़ ओनली बी ऑप्शन में 4 कोएफिशिएंट ऑफ आई 4 दिख रहा है, बाकी सब में अलग अलग है। तो ये हो सकता है कि नीचे गो हेड एंड वेरीफाइड बी का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1, ये सही दिख रहा है जे 1 टाइम्स जे एंड लास्ट माइनस 6, सो दैट मीन्स वी डोंट रिक्वायर एनी फर्दर
क्लैरिफिकेशन ये है उसका आंसर. Now next question is projection of a vector on the other vector. A projection of a vector on the other vector, projection of A on B. Formula of this is A dot B on magnitude of B. ठीक है, तो आपको A dot B निकालना, that is इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना. डॉट प्रोडक्ट मतलब I and I multiply, J and J multiply. So when you multiply it, you get I2 times 3 is 6 and 3 times minus 2 is 6. So this is coming out to be 6 minus 6. 6 minus 6 is 0. So direct answer 0. That's answer. If this comes out to be 0, what does that mean? That is A and B are two perpendicular vectors. आप ध्यान से देखो 2 and 3. 3 and minus 2 they are going to be perpendicular. कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ में मार्क करके देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है. Next question is equation of a line निकालना है passing through this point and parallel to any line. तो equation of a line x minus x1 on A, y minus y1 on B, z minus z1 on C equal to lambda. ठीक है. Now ये इसमें A B C क्या है? A B C is the dr of the line. तो dr of the line which is parallel. तो इससे parallel किसका है? Z axis. Z का dr क्या है? dr of direction ratio of the z axis is 0, 0, 1. So again रूल आउट करिए. आपको इसमें से कौन सा डिनोमिनेटर 0, 0, 1 दिख रहा है? हमें C and D दिख रहा है. C and D दिख रहा है, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं. अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? Where x1 y1 is replaced as 1, 1, 1. तो देखिए आपको कितना टाइम लगा ये आंसर सेलेक्ट करने में. थोड़ा सा टाइम लिया आपने समझने के लिए एंड देन यू आर गेटिंग द आंसर इमीडिएटली. ठीक है. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द नंबर्स obtained on throwing a pair of dice is 9. दैट्स अ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, दैट इज क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये. अब आपको क्या चाहिए? सैम्पल स्पेस कितना है इसमें? कार्डिनैलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, पेयर ऑफ डाई थ्रोन 36. अब इसमें सम इज द पेयर दैट वी हैव, सम इज 9 और one more condition. What is it? The number obtained on one die should be 4. तो कौन सा कॉम्बिनेशन इवेंट क्या है अपना? The sum of it should be 9. तो sum 9 with one die showing 4. कौन सा ऑप्शन है? 4 के साथ 5 is sum 9, 5 के साथ 4 is sum 9. इनके अलावा कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं. So what is the probability of E? It will be 2 upon 36, that is 1 upon 18. Here भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. Now the next question, antiderivative of tan x minus this with respect to this. Antiderivative का meaning ये है कि it is integration. It is integration of tan x minus 1 on tan x plus 1 dx. Right? अब question यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि this is a question on integration. अब इंटीग्रेशन में ये कौन सा फॉर्मेट है? इस फॉर्मेट के अनुसार यू हैव हैविंग ए रैशनल एक्सप्रेशन दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. वी हैव टू गो इन फॉर अ सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन यूजुअली व्हेन इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन इज हम यूजुअली लेते हैं डिनोमिनेटर एज सम वेरिएबल. तो न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट, दैट इज रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन. आपको ढूंढना है इसमें कौन सा फंक्शन को आपको डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट द रेस्ट बिकम्स द डेरिवेटिव. अब इस एक्सप्रेशन को आपको अगर देखोगे तो कोई भी दैट इज tan x प्लस 1 या tan x माइनस 1, दोनों में से एक को भी अगर t लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट विल नॉट बी द डेरिवेटिव. तो विच सेज दैट यू विल हैव टू गो फॉर सम वर्किंग पार्ट. अब ये वर्किंग पार्ट क्या होगा? लेट अस लुक एट द आंसर. इसमें भी आंसर में भी आपको ये इस फॉर्म में दिया है π/4 माइनस x स्क्वायर. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसको डायरेक्टली अगर देखेंगे तो दिस इज कन्वर्टिंग टू अ वेरी ईजियर एंड सिंपलर फॉर्म. That is when you convert it in terms of sin and cos, it is sin x upon cos x minus 1, that is sin x minus cos x हो जाएगा. And this is sin x plus cos x form. तो here we find that अगर हमने इसको t लिया है, देखो sin x plus cos x t लिया है, तो इसका डेरिवेटिव जो पार्ट है that is negative of the derivative. तो इसके अनुसार आंसर होता है माइनस ऑफ log t. log t means it is sin x plus cos x. ठीक है. अब हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन में ये sin x प्लस cos log तो दिख रहा है, दैट इज C एंड D ऑप्शन, दो ऑप्शन दिख रहे हैं. उसमें sin x प्लस cos x वाला फॉर्मेट नहीं है. इट इज इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्म.
तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इट इज़ लॉग ऑफ सेक ऑफ सम फंक्शन. सेक ऑफ फंक्शन मतलब हमको इसको कंबाइन करना है. वी हैव टू कंपाइल दिस एक्सप्रेशन. So compiling this is using this method, that is whatever is the coefficient, that is it is a b है assume करो तो we'll divide this by root over a square plus b square, that is 1 square plus 1 square 2. We'll divide this by root over 2. Obviously it has to be multiplied. This is all inside this logarithm. So we have this expression as minus of log of. अब आपको again this 1 upon root 2 can be read as sine or can be read as cos. अगर इसको मैंने कॉस रीड किया तो ये कॉस एंड साइन प्लस साइन एंड कॉस में साइन का फॉर्मूला हो जाएगा. बट दैट इज नॉट द आंसर. आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेक. दैट मीन्स हमें इसको कॉस के फॉर्म में रीड करना है. कॉस के फॉर्म में रीड करना है तो विल हैव टू टेक 1 अपॉन रूट 2 एज साइन. तो इट इज साइन पाई ऑन 4 साइन एक्स प्लस कॉस पाई ऑन 4 साइन पाई ऑन 4 साइन एक्स प्लस कॉस पाई ऑन 4 cos x. This is nothing but cos of pi on 4 minus x. So that's the format that we have. इनमें दोनों में सेम फॉर्म pi on 4 minus x है, pi on 4 minus x है. तो that is cos pi on 4 minus x. ठीक है. अब इसके साथ एक और चीज़ है that is root 2. ये root 2 कहाँ ऐड ऑन हुआ है? It is minus of log of root 2. ये सेपरेट आउट हो जाता है क्योंकि लॉगरिथम का प्रॉपर्टी ये है कि log of a मल्टीप्लाइड बाय b है तो हम उसको लिख सकते हैं log of a प्लस log of b लिख सकते हैं. Now ये भी दिस इज ऑल्सो मर्ज एज सी. तो ये सी के साथ मर्ज हो गया. तो वी व्हाट ऑप्शन डू वी हैव इज log of a प्लस log of b. ठीक है. सो नाउ वी हैव दिस एज माइनस ऑफ log of it. अब ये माइनस इज log of cos function, whereas here you have a sec function. Now sec function is reciprocal of cos function. So minus, that is again another property of logarithm is used, which is minus log of a is nothing but log of a to the index minus 1, which becomes reciprocal. So that minus makes it positive, ये plus हो जाएगा with reciprocal. So which is the option? It is this option. तो ये वाला question में though the question was very simple, but since you had to get the answer in the form that is given, you had to do some working part. तो ये जो वर्किंग पार्ट है, इफ़ यू शो इट बिसाइड्स इट, तो आपको अगर इन केस गलती होता है तो समझ में आ जाएगा कि गलती कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं, क्योंकि आगे पेपर में कभी इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो ऑल इवैल्यूएटर्स टेक केयर कि चाइल्ड शुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. तो आप इवैल्यूएटर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को तो कंसेप्ट मालूम है बट लिखते समय उन बच्चे ने कुछ गलती किया है. तो इसीलिए बोले वो सारा वर्किंग पार्ट शुड बी शोन बिसाइड्स इट. तो देखिए ये एक क्वेश्चन था विच रिक्वायर्ड लिटिल टाइम, जो हमने 2.5 मिनट से ज़्यादा यूज़ किया. बाकी क्वेश्चंस में हमने यूज़ नहीं किया था तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है. सो यू नीड नॉट हैव टू पैनिक. ठीक है. Now we move on to the next question. The next question is A, B, C, D, D, E, F are the vertices of the triangle ABC and delta represents the area of a triangle. तो आपको इसका फॉर्मूला. Now if you remember this again, ये area क्या है? What's the area of a triangle if the 3 vertices are given? It is the determinant AB1, CD1, EF1 is determinant. Half of this determinant is delta. This is delta. So obviously this will be direct time. देखिए आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में जितना टाइम लिया उसका 1/4 टाइम भी नहीं लिखेगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. That's what we see in all these questions. ठीक है. Now we move on to the 15th question. 15th question is fx is equal to x multiplied by modulus of x. Now it's to be answered in terms of continuity and differentiability. जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रहता है तो इट विल ऑलवेज बी कन्वीनियंट इफ वी मेक यूज टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ. एंड देन बिफोर वी गो फॉर द ग्राफ अपने को मालूम है मॉड्यूलस फंक्शन है, इट हैज़ टू बी रीडिफाइंड. हाउ इज इट रीडिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. सो एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. Modulus of x is negative of x if x is less than, so that gives us minus x square. So as per this information, the graph of this curve will be ऐसा आएगा and the graph of this curve will be ऐसा. अब इस curve को देख के do we need to discuss anything? Isn't it a continuous function? Isn't it a function which is differentiable also? At zero, see
the slope of the tangent at 0 will be 0. So it's direct answer. देखो कुछ भी हमें explain करना नहीं, it's direct continuous term differentiable at x equal to 0. The next question, tan of x plus y upon x is equal to k, then you have to find dy on dx. Now dy on dx means derivative निकालना है इस function का. तो should we go ahead with this format? क्योंकि derivative of the expression tan का derivative x square होता है, but you will have to go in for the derivative of this function also. So can't we take up a simpler expression? Can't we convert this to a simpler expression? आप इस expression को देख के आपको convert करना आना चाहिए simple expression. What is it? X plus y upon x minus y is tan inverse of k. K means it's a constant. Now differentiate करेंगे तो constant 0 हो जाता है. अब इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो this is actually a simplified form of, that is you can go in for the comparative derivative of this 1 plus c, c minus 1, which can be written as lambda. अब इसको differentiate करो. Differentiate this using the quotient formula, y multiplied by derivative of x, that is 1, minus x multiplied by derivative of y is equal upon x, y square है equal to 0. So don't you have the answer from here? Y prime is equal to y upon x. Correct answer. ठीक है? Now the next question is the objective function. Now it's a question based on linear programming. Linear programming में क्या है कि z is ax plus b by and has a maximum at 42, minimum is 19 at 3, 2. What is the value of a and b? So this is direct question. आपको इसमें से substitute करना, but computation. आप इसमें a and b का value first 4 and 6 डालें तो you get 4a plus 6b is equal to 42. And the next one is, अच्छा इसको आप देखें reduce कर सकते हैं ना अपन. It can be reduced as 2a plus 3b is equal to 21. दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? दूसरा इक्वेशन is when x is equal to 3, that is 3a plus 2b, 3a plus 2b is equal to 19. Now it's up to you किस तरह से आपको करना है. अब आप देखिए इसका एलसीएम, हाँ ये तो पहले वाला एक्सप्रेशन सही था, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो दिस विल कम आउट टू बी 6a plus this is multiplied by 3, this will be 9a plus 6b is equal to 57. Subtracting it you get minus 5a is equal to minus of 15. So a comes out to be 3. अब a option 3 का एक ही दिख रहा है तो put the value of b as 5 in it and see whether it's going to satisfy. a is 3 तो this will be 6, ये quantity 6 हो जाएगा plus 3 times 5, 15 plus 6 is 21. That's correct. So the correct option is C. Okay. The next question, corner points. Again a question based on linear programming. इसके 3 corner points दिए हैं. Z is the objective function दिया है, is the objective function. Then the maximum value of Z minus the minimum value of Z. अच्छा, इससे अपने को maximum minimum निकालना है. तो we can always take the help of this table Z, which is 30x plus 24y. ठीक है. अब इसमें you put the value first coordinate is 0, 4. Put x is equal to 0, y equal to 4. तो ये अपने को 96 देना है. Then is go for 8, 0. When you go for 8, 0, 8 से 240 plus 0, 240 होता है. The last point is 20 on 3 and 4 on 3. 20 on 3, इसमें I'll work it out. 30 multiplied by 20 on 3 plus 24 multiplied by 4 on 3. So this is 3 cancels, it is 10, this is 8, so this is 200 plus 32, 232. So this comes out to be 232. So अब इस maximum is 240 and minimum is 96. So 240 minus 96, this is 4 and that is 4 and 1, it's 144. Oh, sorry, यहाँ पे तो 144 option नहीं है. Let us check once again, हमने सही किया है कि नहीं. 0, 4, 0, 4, 4 times 24, that's 96, fine. 8, 0, it is 240, that's correct. 20 on 3, this is giving us 20, हाँ तो ये भी correct है. That is, we are not wrong in our computation. Now, okay, what you do is, see if you don't see the option in it, you can always mention in your answer sheet, answer 18, option
value is 144 not mentioned. This way if you write, so in case if you are correct, this will be considered. If you're wrong, you're already losing marks. That's not a problem. We'll come back to it later on if he sees that you have some time. But as far as it, I have already checked once again, and I find there is nothing wrong in this calculation. So 144 is missing. So this is how you have to write. हाँ, this might happen in the question paper. So ऐसे सब चीज़ों में you just specify it in the, do not leave it. ये आंसर नहीं आ रहा तो हम छोड़ दें, नहीं, ऐसा काम नहीं करना. आप स्पेसिफाई जरूर करिए कि ऐसा सा सिचुएशन है, ऐसे सा आंसर्स हैं, दिस इज नॉट कमिंग, तो देयर मे बी समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन में होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड. सो यू डोंट हैव टू पैनिक. हम इसका कंसिडरेशन होता है, बोर्ड टेक्स केयर ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स एंड यू गेट द बेनिफिट. ठीक है, बट डोंट लीव द आंसर एज सच. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन रीजनिंग की क्या क्या ऑप्शंस है? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए बी ट्रू है बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए ट्रू, बी फॉल्स, ए फॉल्स, बी आर ट्रू. तो ये आपको इसमें से ढूंढना है. नाउ क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, वेयर डज इट लाई? इट लाइज बिटवीन पाई एंड 0. ठीक है, अब square of it is pi, maximum is pi, so square of it will be pi square. That's correct. A is true. Now the range of the principal value of the branch of this is minor. This is wrong. So therefore A is true. So the option to this is C. C is the option. A is true, but this is true, but it's wrong. R false. क्योंकि इसका range क्या है? 0 to pi है. ठीक है, the principal value of it. ठीक है. Our next question is, if a line makes an angle alpha, beta, gamma with the positive direction of coordinate axis sin square alpha plus sin square beta equal to 2. Okay, it's a question based on direction cosine. अब direction cosine का formula क्या है? If you have a relation, what's the relation? Cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, where alpha, beta, gamma are the inclination of a line with respect to the coordinate axis. Then we have this result. अब इस रिजल्ट का इन्होंने साइन स्क्वायर कन्वर्ट किया है इनटू डिफरेंट फॉर्म. ये कन्वर्शन क्या फॉर्म होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. तो इज दैट करेक्ट रिजल्ट? दिस इज करेक्ट. यस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर, दैट्स करेक्ट. The reason क्या है? The sum of the squares of direction cosine is 1. Yes, that's also correct. So therefore ये जो रिजल्ट कहाँ से आया है? ये रिजल्ट आया है because the sum of the squares of direction cosine is correct. So 1 is correct, but why is it correct? Because of R is correct. So what is the option, correct option for this? The option for this is A. Now this is how we have to attempt the questions of the MCQ. Fine. I'll take up the next video with the other two sections. Now see the time that has been taken up with all the explanation. How much time have taken? You can see it from the length of the video. तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 45 minutes इज रियली सफिशिएंट टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. आपको बहुत केयरफुली हर क्वेश्चन को वर्कआउट करके सॉल्व करना है. थैंक यू.